कंप्यूटर के नोट्स, ठीक है। सबसे पहला डेफिनेशन, व्हाट इज अ कंप्यूटर, आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। ये कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से? लैटिन वर्ड कंप्यूटरेट से। और किस लैंग्वेज में काम करता है? बाइनरी में काम करता है। बाइनरी आप सबको पता है, बाइनरी 0 और 1 को यूज करते हैं बाइनरी में। जैसे डेसिमल में हम 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स यूज करते हैं, बाइनरी में केवल 0 और 1 यूज होता है। पहली बार बाइनरी सिस्टम किसने यूज किया था? थॉमस हैरियट ने। तो बाइनरी सिस्टम में 0 को लिखते हैं 0, 1 को लिखते हैं 1, 2 को लिखते हैं 1 0, 3 को लिखते हैं 1 1, 4 को लिखते हैं 0 1 1, मतलब समझ गए। 5 को 1 0 1, 6 को 0 का 0, ये है 1। इससे बढ़ेगा तो 1 0, और बढ़ेगा तो एक 1 ऐड हो जाएगा, और बढ़ेगा तो फिर एक 0 ऐड हो जाएगा। 7 ऐसे लिखते हैं, 8 ऐसे लिखते हैं। तो 2 क्वेश्चन आ सकता है कि पहली चीज की डेसिमल को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, और अगर कोई बाइनरी वैल्यू दिया है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो किसी को पता है कि इसको हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 1 1 1। आप ध्यान से समझ लीजिए, 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, और अगर आगे आगे कोई नंबर हो तो फिर 16, ऐसे करेंगे। 1 2 4 8, 8 1 जा 8, 4 ये 4, 2 1 जा 2। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्यूरेसी, कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट होता है, कभी मिस्टेक नहीं करता। अगर मिस्टेक है तो या तो फिर कोई प्रोग्राम में डिफिकल्टी है, मिस्टेक्स हैं, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर ने कुछ गलती की है। कंप्यूटर गलती नहीं करता। कंप्यूटर की खासियत है कि वेरी हाई स्पीड पे कैलकुलेशंस करता है, इसलिए हमारे बहुत सारे साइंटिफिक वर्क में काम आता है। सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं। वर्सेटाइल, लगभग हर तरह के काम कर सकता है। इट इज वर्सेटाइल। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां बिना कंप्यूटर के काम हो सके आज की डेट में। स्टोरेज, तो बिलियंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। मेमोरी, इसकी मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब ये कभी भूलेगा नहीं। हम लोग लास्ट ईयर क्या हुआ था हमें सोचना पड़ेगा, कंप्यूटर है वैसा नहीं है, कंप्यूटर की मेमोरी बहुत शार्प है। ऑटोमेशन, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक है ना। बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं ऑटोमेटेड हो गए। ऑटोमेटेड मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, ऑटोमेशन का मतलब समझ गए, हर काम ऑटोमेटिक हो रहा है, या तो कंप्यूटर या कंप्यूटर एडेड कुछ चीजें हैं। जैसे रोबोट का काम वगैरह आ गया है आजकल, तो वो कंप्यूटर मेमोरी ही यूज होती है उसमें। डिलीजेंस, बिना थके हम लोग थक सकते हैं, है ना। कंसंट्रेशन हमारा लैक हो सकता है, इंटरेस्ट कम हो सकता है। कंप्यूटर में ऐसा नहीं। रिलायबिलिटी तो अंडरस्टूड, ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं, आप सबको पता है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, एक चीज होती है असेंबली लैंग्वेज, लो लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने को असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। एनालॉग मालूम है आपको? जो चीज डिजिटल नहीं है वो एनालॉग है। जैसे कि प्रेशर, ठीक है, या फिर आप समझ लीजिए बीपी मशीन। बीपी मशीन कौन सी? मरकरी वाली, वो एनालॉग है। आजकल आ गई है डिजिटल। बैकअप, हम अपनी सेफ्टी के लिए
जो फाइल्स को कॉपी करके रख लेते हैं किसी हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, उसको बैकअप बोलते हैं। और ये क्या है? बैक। बैक क्या है? ये एक्सटेंशन है बैच फाइल्स का। बारकोड आप सबको पता है, पैरेलल ऐसी लाइंस होती हैं, है ना, जो प्रिंटेड होती हैं, जिससे बारकोड रीडर से डायरेक्ट उसका रेट और पूरे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर पे आ जाते हैं। बेसिक एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब उसकी जगह और एडवांस्ड लैंग्वेज आ चुके हैं। बीएमपी बिटमैप का एक्सटेंशन है ये। नेक्स्ट क्या है? बूट। ये बूट क्या होता है? चालू करना। दो टाइप की बूटिंग होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग पहली बार स्टार्ट करना, मैंने बटन चालू किया और कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, कोल्ड बूटिंग। और कई बार क्या है, कोई प्रोग्रामेबल फाइल जो है डिलीट हो गई, करप्ट हो गई, तो स्टार्ट नहीं होगा, उसको अपन सीडी से डाल के, वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है, हार्डवेयर इंजीनियर, वो फिर कोल्ड बूटिंग कराता है। हार्ड बूटिंग मतलब वो कंप्यूटर हैंग हो गया तो ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करके हम लोग उसको रीस्टार्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चंस, एमसीक्यूज में, और अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है कोल्ड बूटिंग वार्म बूटिंग। बीपीआई, बिट्स पर इंच। 1 इंच जगह पर कितने बिट्स स्टोर होंगे? तो अंडरस्टूड है, आपको समझ में आ गया कि स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे हैं। ब्रॉडबैंड इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये वो नेटवर्क है जो फाइबर केबल्स के लिए प्रोवाइड किया जाते हैं ताकि हाई लेवल इंटरनेट आपको प्रोवाइड किया जा सके। बैंडविड्थ मतलब किसी चैनल के थ्रू कितना डाटा फ्लो होगा, बैंडविड्थ कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड। ब्राउजर जिससे नेट चलाते हैं, एग्जाम्पल क्रोम, है ना। बिना ब्राउजर के आप नेट कैसे चलाएंगे? कोई तो आप सॉफ्टवेयर चाहिए नेट पे जाने के लिए, ब्राउजर। बस सिग्नल को ले जाके ड्रॉप करने के लिए जो कंप्यूटर में जो टर्म यूज किया जाता है उसको बोलते हैं बस। ये सब शॉर्ट में इसलिए ताकि कंपटीशन में एग्जाम में आपको आए तो बन जाए। सी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, अभी बहुत पॉपुलर है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी डैक, सॉरी कैड। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो मशीनरी बनती है, मशीन बनाने के लिए जो उसकी डिजाइन होती हैं वो कैड से होती हैं। कोई भी चीज प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको डिजाइन तो देनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर को, कि अंदर से अंदर इतना, मान लो गोली, आपको गोली बनवानी है तो उसका खोल बाहर इतना, अंदर इतना, इतना उसका डायमीटर, इनर रेडियस, आउटर रेडियस, हाइट चाहिए, डेप्थ चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट की, तो वो डिजाइन, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन। और इसके साथ में घर के नक्शे भी बना सकते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन अच्छा सॉफ्टवेयर है ना, डिजाइनिंग के लिए ही बना हुआ है। कोबोल क्या है? हाई लेवल, ये फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तो और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस आ गए। साइबर स्पेस, साइबर स्पेस मतलब इंटरनेट, हमारे पास चारों तरफ जो पूरा नेटवर्क है, जहां हम नेटवर्क से काम कर सकते हैं, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बेच सकते हैं, वो पूरे एरिया को बोलते हैं साइबर स्पेस। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी वो मेमोरी है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। मतलब कोई चीज हमको डिलीट करना है, तुरंत हमको रिट्राइव करनी है, तो ये कैश मेमोरी है जो अवेलेबल रहेगी, कैश मेमोरी। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW लिखा है मतलब रीराइटेबल। सीपीयू तो आपको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ये कॉम क्या है? एक्सटेंशन नेम है, और डॉट कॉम जो होता है वो डोमेन नेम होता है। डॉट कॉम डोमेन नेम है और कॉम ये एक्सटेंशन है किसी फाइल का। कंप्यूटर वायरस, वायरस एक प्रोग्राम होता है जो खराब भी कर सकता है। यस, ये जानबूझकर भी भेजा जाता है ताकि डाटा किसी का जो है डिलीट हो जाए। एक दूसरे के ऊपर साइबर अटैक करते हैं, दूसरे कंट्रीज पर प्रोग्राम में ऐसे वायरस भेज देते हैं कि उनका डाटा डिलीट हो जाए या उनका डाटा हम चोरी कर लें। कंप्यूटर से ही होता है। हाँ, ये कंप्यूटर से ही होता है। देखिए, हमने इंटरनेट से कनेक्ट किया, मतलब अब हमारे सिस्टम में वायरस आ सकता है। आपके सिस्टम में वायरस आने का एक तरीका सबसे मेन वो है इंटरनेट चलाएंगे, आ सकता है। दूसरा, किसी दूसरे की सीडी पेन ड्राइव लगाएंगे, वो करप्ट होगा तो इसमें आ जाएगा। उसके बचाव के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम से एंटीवायरस आपको डलवाना पड़ेगा, है ना। नहीं तो कभी ना कभी कोई वायरस उतरेगा, आपका सारा डाटा चला जाएगा, पूरा करप्ट हो जाएगा, आपको पूरा फॉर्मेट करवाना पड़ेगा। डीटीपी मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डीटीपी पे काम करते हैं, ये पूरा प्रिंटिंग जो है, शादी के कार्ड बनाना, ग्राफिक, ये सब पूरा डीटीपी पे काम होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर जैसे पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, ये सॉफ्टवेयर्स आते हैं डीटीपी के अंदर में। डॉस सिस्टम अभी पढ़ा था हमने, डॉट्स पर इंच, डीपीआई भी पढ़ लिया था ना। डिजिटल मतलब जो एनालॉग नहीं हो, डिजिटल हमने पढ़ा था 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो ऑन ऑफ हो गया, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, और जो भी इमेजेस बनती हैं वो सब डिजिटल। ठीक है, डिजिटल वो है जो एनालॉग नहीं है। ठीक है, आपको मालूम है सब कुछ डिजिटल, सब में चिप लगने लग गई आजकल, हर चीज में चिप लग गई। आपका जो पैन कार्ड है उसमें भी एक चिप लगी हुई है। ठीक है, आपके एटीएम कार्ड उसमें भी चिप लगी हुई है, उसमें इंफॉर्मेशन है, सब डिजिटल कैमरा, मोबाइल में आप जो कुछ भी चीज रिकॉर्ड करते हैं, साउंड रिकॉर्ड करते हैं, गाने सुनते हैं, सब डिजिटल। अपलोड मतलब जो आप नेट पे अपलोड करते हैं। आपको कोई फाइल भेजना है ना। आपने अप्लाई किया, कोई एप्लीकेशन डाला और उसके लिए उन्हें बोलेंगे अपना बायोडाटा अपलोड करिए, तो आप अपने कंप्यूटर से उसमें नेट पे अपलोड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। डाउनलोड मतलब नेट से अपने कंप्यूटर पे। EXE जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एक्सटेंशन है किसका? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का, ये प्रोग्रामेबल फाइल्स है। GIF ये इमेजेस होते हैं, ग्राफिक फाइल्स है, इमेज। GUI पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ताकि आइकन्स वगैरह बने रहते हैं, माउस को ले जाके हम डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो वो अब फंक्शन जो है चालू हो जाता है। पुराने सिस्टम में क्या था? डॉस था। डॉस में हमको सब चीज के लिए कमांड लिखना पड़ता था, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करके सीखना पड़ता था, तब तो कमांड्स बनते थे। और यहाँ पर एक बच्चे को भी मालूम है क्या करना है, वहां ले जाके क्लिक कर देना है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। HTML पढ़ चुके हैं हम लोग, HTTP पढ़ चुके हैं, IBM एग्जाम में आ जाता है कई बार, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है ना। इस कंपनी का नाम जो है फुल फॉर्म यही है। वैसे कंप्यूटर भी बनाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है बहुत बड़ी IBM। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, और IP एड्रेस हर किसी का। आपने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया, मोबाइल कनेक्शन लिया, आपका IP एड्रेस जनरेट हो जाता है। मतलब ट्रैक करेंगे तो ये आ जाएगा कि इस कंप्यूटर से कोई चीजें अपलोड की गई हैं। तो हर मेरे एंड पे मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया, मेरा कोई ना कोई IP एड्रेस है। ISDN मतलब वो इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क सर्विस। ISP इंटरनेट
सर्विस प्रोवाइडर, एलसीडी क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। कभी कभी ये कंप्यूटर में एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। लाइनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएल मशीन लैंग्वेज। मॉडम क्या है? तो जो इंटरनेट को टेलीफोन लाइन से जब इंटरनेट आता है तो वो क्या करता है? मॉड्यूलेट करता है, मतलब कि समझ लीजिए एनालॉग को वो डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर मॉडम के थ्रू वो एक सिस्टम से सिस्टम नंबर 1 से सिस्टम नंबर 2 पहुंचेगा, फिर वो उनके मॉडम में वो डिजिटल से वापस एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रांसमिशन के लिए यूज होगा ओवर द टेलीफोन लाइंस। बिना मॉडम के आप इंटरनेट चला ही नहीं सकते, कन्वर्ट करने वाला यही है ना। MP3 क्या है? ऑडियो प्लेयर है। OOP क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम फुल फॉर्म एग्जाम में आता है। OS तो मालूम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। स्कैन डिस्क मालूम है आपको, आपने डिस्क को स्कैन करना, उसमें कुछ एरर्स तो नहीं है, कुछ उसके ट्रैक्स खराब तो नहीं हो गए, कोई वायरसेस तो नहीं है, चाहे वो फ्लॉपी ड्राइव चेक कर रहे हो और चाहे आप अपने हार्ड डिस्क चेक कर रहे हो, चाहे पेन ड्राइव चेक कर रहे हो। TIF ये ग्राफिक टैग्ड इमेज फाइल, ये इमेज फाइल्स होती है। TIF कोई चीज हम स्कैन करते हैं, पहले आता था एक बड़ा सा स्कैनर, अभी भी कई जगह मिलेगा कंप्यूटर शॉप में, तो उससे जो आपकी फाइल्स बनती है वो TIF बन जाती, इमेजेस है ये। UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्यों? आपका सिस्टम बिना प्रॉपर शटडाउन के बंद हो जाएगा, ऐसा 2, 4, 5 बार करे होगा ना, तो आपके बहुत सारे फाइल्स डिलीट हो जाएंगी, करप्ट हो जाएंगी, फिर कंप्यूटर फिर से फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर का रूल है कि उसको प्रॉपरली शट डाउन करें, सारे एप्लीकेशंस क्लोज करके प्रॉपरली शट डाउन करें। तो इसके लिए लाइट अगर बार बार जाती है तो प्रॉब्लम है भाई, करप्ट हो जाएगा आपका सिस्टम। तो UPS लगाते, मतलब UPS आप छोटा बड़ा हर तरह का आता है, आप सिस्टम में लगा लेंगे, ताकि लाइट अगर अचानक गई भी तो आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा, आप उसको कुछ इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट कर लें, सेव कर लें, प्रॉपरली शट डाउन करें सिस्टम को। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हम URL रहता ना कि भाई इसका URL क्या है ना, लिंक जो हम दे देते हैं तो उससे अपन खोल लेते हैं। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब वो मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर। पासवर्ड आप सबको पता ही है, लॉग इन करने के लिए एक ID और एक पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, जो हम अपना बना लेते हैं और सिक्योर करते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। पायरेसी मतलब इलीगल, किसी भी, चाहे मूवीज हैं रिलीज होने के पहले ही हमने यूट्यूब में डाल दिया, ये इलीगल है, पायरेसी है। ठीक है, किसी प्रिंटर ने कॉपीराइट करा के रखा हुआ और उसकी हम वो प्रिंटिंग करके उसकी बुक्स बेच दे रहे हैं, इलीगल है, ये पायरेसी है ना। तो किसी इंडस्ट्री को आप इस तरीके से तो नुकसान पहुंचाने वाले हैं। माउस के शॉर्टकट्स, पहली चीज तो सिलेक्ट करना है आपको, तो क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग कर लें तो सिलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक करने से वर्ड सिलेक्ट होता है, ट्रिपल क्लिक करने से पूरी की लाइन, पूरी पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट हो जाता है। बहुत लोगों ने इन दोनों को यूज नहीं किया होगा, यूज करके देखना। डबल क्लिक से पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाता है, ट्रिपल क्लिक से पूरी की पूरी पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाती है। और कंट्रोल दबाकर माउस के व्हील्स को आगे पीछे करोगे तो जूम इन एंड जूम आउट हो जाता है। ये माउस के शॉर्टकट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, कंट्रोल दबाकर लेफ्ट करोगे तो एक वर्ड चला जाएगा, एक एक लेटर नहीं जाएगा, एक वर्ड सीधा सीधा लेफ्ट में।
कंट्रोल दबाकर राइट क्लिक करेंगे, राइट एरो दबाएंगे तो एक वर्ड राइट पे चला जाएगा। कंट्रोल दबाकर अप करेंगे तो एक लाइन ऊपर जाएगा, कंट्रोल दबाकर डाउन करेंगे तो एक लाइन नीचे चला जाएगा, एक लाइन। ये पैराग्राफ के ऊपर जाएगा और पैराग्राफ के नीचे, जबकि ये पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर एंड करेंगे ना तो पूरे डॉक्यूमेंट की लास्ट लाइन में पहुंच जाएगा, और कंट्रोल होम करेंगे तो फर्स्ट लाइन में पूरा ऊपर पहुंच जाएगा। कंट्रोल करके डिलीट करेंगे, कंट्रोल डिलीट, तो एक वर्ड राइट का वर्ड डिलीट हो जाएगा, पूरा का पूरा वर्ड, एक लेटर नहीं। क्या है, हमको ना बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, एक 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 बैठ के ऐसे मूव कर रहे हैं, इससे अच्छा आप कंट्रोल करके डिलीट कर देंगे तो एक वर्ड पूरा डिलीट, और बैक स्पेस करेंगे तो लेफ्ट वाला वर्ड डिलीट। बहुत लोग ये यूज नहीं करते हैं, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, ये सब शॉर्टकट्स को यूज करते हैं। वो माउस नहीं पकड़ते रहते हैं, ये माउस पकड़ के ऐसा ड्रैग कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं, कट 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 कीबोर्ड से करते रहते हैं। ठीक है, जितने प्रोफेशनल्स होते हैं सबको ये सब शॉर्टकट्स याद होते हैं, यूज करते हैं। कट कट कट, पूरा सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए, बोल्ड करना है कंट्रोल बी, कॉपी करना है कंट्रोल सी, डॉक्यूमेंट ओपन करना है डी, अलाइनमेंट करना लेफ्ट राइट ई, फाइंड करना है कोई पर्टिकुलर वर्ड, फाइंड बॉक्स खुल जाएगा एफ, आइटैलिक्स करना है आई, जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब वो अपने आप बीच बीच में स्पेस करके लेफ्ट और राइट तक पूरे में हो जाएगा। एक होता लेफ्ट जस्टिफाई जो लेफ्ट से अलाइन हो जाएगा, एक होता राइट जो राइट से अलाइन होगा, एक होता सेंटर जो सेंटर से होता है। लेकिन ये जस्टिफाई मतलब पूरे में स्ट्रेच हो जाएगा, बीच बीच में स्पेस एडजस्ट कर लेगा ताकि वो दिखने में सिस्टमैटिक दिखे। लिंक एंटर करना है कंट्रोल के, एल फॉर लेफ्ट अलाइन, पी प्रिंट के लिए कंट्रोल प्रिंट, है ना। इतना टाइम नहीं रहता कि इसको माउस ले जाओ और वो प्रिंटर वाला आइकन है, कंट्रोल पी प्रिंट, आर राइट अलाइन, एल लेफ्ट अलाइन, आर राइट अलाइन, एस फॉर सेव, अंडरलाइन करना है सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स को अंडरलाइन करना है, कंट्रोल, कंट्रोल के साथ में ये सब यूज होगा। पेस्ट, कट, रीडू सब बहुत कॉमन। देखिए एक होता है अंडू, एक होता है रीडू। आपने जो चेंजेस किए हैं अंडू करोगे तो मतलब पिछले वाले में चला जाएगा, और रीडू मतलब अगले वाले में चला जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के भी कुछ, एक्सेल के भी कुछ शॉर्टकट्स हैं, और नेक्स्ट जो है वीडियो उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। F2 किसी सेल को एडिट करना है, जरूरी नहीं है कि माउस ले जाकर वहां तक लेके जाओ फिर क्लिक करो, डायरेक्ट F2 दबा दो, वो विंडो वहां खुल जाएगा, उसमें चेंजेस कर लें। किसी पर्टिकुलर सेल पे जाना है, F5 सेल का नंबर दे दिया, डायरेक्ट वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ना एक नोट्स की एक फाइल अभी बनाई है, एक वीडियो है आपका, ऐसा एक वीडियो और बनेगा जिसमें हार्डवेयर और कंप्यूटर मेमोरी उस सब के बारे में, प्रिंटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।